वाक़या करबला का वाक़या भी मुहर्रम में ही वाक़या हुआ था। ये वाक़या इस्लाम की हिफाजत का सितून साबित हुआ। अगर इस्लाम को समझना है तो मार्क ए करबला को जानना होगा। दरअसल इस्लाम और इस्लाम का दर्स मार्क ए करबला में ही पोशीदा है। इस वाक़ये ने ये साबित कर दिया कि कौन हैक्यू पर है और कौन अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए हैक पर होने का ढोंग कर रहा है। इस वाक़ये ने क़यामत तक के लिए हैक और बातिल के बीच एक ऐसी लकीर खींच दी जिससे साफ पता चल जाता है कि कौन हिदायत पर है और कौन गुमराह है। इस वाक़ये से दुश्मन इस्लाम और दुश्मन अहले बैत मैदान करबला में बेनकाब हो गए। यजीद भी हक पर होने का दावा कर रहा था और आलिमों का एक बद्धा गिरोह भी उसके साथ था। उसने इस्लाम में हराम जुआ, शराब और ब्याज जैसी तमाम बुराइयों को आम कर दिया। उसके अवाम पर जुल्म भी लगातार बढ़ते जा रहे थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। यजीद ने उन पर अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए जोर डाला, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इस पर उसने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का फरमान जारी कर दिया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से अपने घर वालों, अपने जानिसार साथियों के साथ कूफा के लिए रवाना हो गए, जिसमें उनके खानदान के 123 सदस्य शामिल थे। यजीद की फौज ने उन्हें करबला के मैदान में ही रोक लिया और उन पर यजीद की बात मानने के लिए दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने जालिम यजीद की अधीनता कबूल करने से मना कर दिया। इस पर यजीद ने दरियाए फुरात पर पहरा लगवा दिया और उनके पानी लेने पर सख्ती से रोक लगा दी गई। 3 दिन गुजर जाने के बाद जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खानदान के बच्चे प्यास से तड़पने लगे तो उन्होंने यजीद की फौज से पानी मांगा। फौज ने पानी देने से यह सोचकर मना कर दिया कि बच्चों की भूख प्यास देखकर वे टूट जाएंगे। जब उन्होंने यजीद की बात नहीं मानी तो फौज ने उनके खेमों पर हमला कर दिया। इस हमले में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समेत उनके खानदान के 72 लोग शहीद हो गए। इसमें 6 महीने से लेकर 13 साल तक के किशोर भी शामिल थे। दुश्मनों ने 6 महीने के मासूम अली असगर के गले पर 3 नोक वाला तीर मारकर उन्हें भी शहीद कर दिया। उन्होंने 7 साल 8 महीने के औन और मुहम्मद यानी आपकी बहन के बेटों के सिर पर तलवार से वार कर उन्हें भी शहीद कर दिया। उन्होंने 13 साल के हजरत कासिम को घोड़ों की टापों से कुचलकर शहीद कर दिया। हालत ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों को पानी और कफन तक नहीं मिला। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अपनी और अपने खानदान की कुर्बानी देकर अल्लाह के उस दीन को जिंदा रखा जिसे उनके नाना लेकर आए थे। दुख और अफसोस की बात तो ये भी है कि नबी की औलादों को उन्हीं लोगों ने कत्ल किया जो मुसलमान होने का दावा करते थे। वे जानते थे कि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी फातिमा ज़हरा सलाम उल्लाह अलैहा, अपने दामाद हजरत अली अलैहिस्सलाम और अपने नवासों हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे।